पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। नमस्कार, मैं सागर कोपार्डेकर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र की पश्चिम घाटी जो है, जहाँ पे आपके जैसा ही ऐसा पहाड़ी इलाका है, और जिस पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा जो क्रॉप है वो पैडी है, डांगर बोलते हैं ना, डांगर है हमारे एरिया का, वही मेन क्रॉप है। उसी एरिया से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ। काफ़ी एरिया में हम वैसे केला 37 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा मेन काम केला एक्सपोर्ट का है। केला यानी बनाना, केट जो है एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही पूरे दुनिया में घूमते समय जो अपने जैसे जो देश है उनमें सबसे ज़्यादा जो पैडी भारत में जहाँ होती है, यानी जो डांगर होता है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है हाईएस्ट लेवल पे। उसके पीछे पीछे पंजाब में होता है, और पंजाब के बाद छोटे मोटे किस्तों में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा से लेके फिर गुजरात के कुछ कुछ ये पहाड़ी इलाकों में पैडी की खेती की जाती है। हिंदी समझ में आती है सभी को? पक्का? ठीक है ना? पीछे बहन लोग जो है हिंदी समझ में आती है आपको? पक्का आती है? ठीक है, समझने की चेष्टा करो। मुझे गुजरात में आती है, लेकिन मैं हिंदी बोल सकता हूँ। पैडी जो है, पैडी यानी जो डांगर है, ये फसल हम जब लगाते हैं, हम यहाँ की जो पद्धतियाँ है, महाराष्ट्र में काफी 2-4 किस्तों में अलग अलग एरिया में पैडी जो डांगर की खेती होती है। एक बंबई के बगल वाला एक एरिया है, वाड़ा, माड़ा, पारडा जो एरिया है, वहां पे भी डांगर काफी तादाद में लगता है। और उसके बाद गोवा से लेके अलीबाग तक का एक बीच का एरिया है, वहां भी मेन बड़ी तादाद में ये डांगर की खेती होती है। और फिर उसके ऊपर हम जब पहाड़ी चढ़ के ऊपर आते हैं तो फिर सह्याद्री की जो पर्वत रांग है वहां भी एक पैडी लगती है। तो इस सारे एरिया में पैडी का जो जैने डांगर का जो खेती होता है, इनमें अलग अलग टाइप से डांगर किया जाता है। डांगर में सबसे ज्यादा जो आज दिक्कत है वो दिक्कत है मैन पावर यानी मजदूरी कि पहले पौधे तैयार करो, यानी उसको क्या रोपा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? रोप बोलते हैं। रोप तैयार करो, उसके लिए जो भी वेस्ट बायोमास है, वेस्ट बायोमास यानी पत्तियां हो या गोबर हो, उसको इकट्ठा करो, उसको जलाओ। जलाने के बाद उसको रैपिंग बोलते हैं, वो रैपिंग करो। उसके रैपिंग के बाद उसके ऊपर जो प्लांट के लिए जो भी पैडी का सीड डाल दो। सीड के बाद वो उसको 20-25 दिन तक उसको ग्रो करो, यानी जर्मिनेट करके बढ़ाओ। फिर वहां से निकालो, फिर डांगर यानी खाचर बनाओ, उसमें पानी लगा के कीचड़ बनाओ, और कीचड़ के फिर रुपाई करो। उसके बाद फिर कटाई करो, फिर मैन्युअली या मशीन से उसकी हार्वेस्टिंग करो। इस सारी प्रोसेस में जो डांगर की खेती है उसमें मैन पावर यानी आदमियों के मेहनत का काम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से भारत में काफी इलाके से जो डांगर की खेती है वो धीरे कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि डांगर लगाने के लिए चाहिए वाली मजदूरी है वो हमारे कुछ एरिया से, जैसे महाराष्ट्र से जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि 1 एकड़ जब हम डांगर की खेती करते हैं तो 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल तक डांगर की खेती में से उत्पादन आता है। आज के भाव में अच्छे से अच्छा भाव मिलता है तो 1500, 1700, 1800, 2200 रुपए का भाव मिलता है। और इस सारी चीजों से फिर मुझे कितना पैसा मिलता है? 1 एकड़ से 35-40 हजार रुपये मिल जाता है। फिर 35-40 हजार के भाव में मैं इतना मजदूरी काटूं, सीड का पैसा उससे माइनस करूं, फिर खाद का पैसा माइनस करूं, और सब आखिर में जब गिनती लगाते हैं तो 10-12 हजार, 15 हजार के ऊपर नेट प्रॉफिट उसमें से बचता नहीं है। फिर आदमी क्या सोचता है कि यार इतना ही 4 महीने तक लगातार उसके पीछे लगने से अच्छा है कि 10-15 हजार की कोई सिटी में जॉब करूं या दूसरी जगह पे जाके कोई काम करूं तो मुझे साल का 1.5-2 लाख रुपए मिल जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं इस खेती को छोड़ दूं और वहां पे भागू, तो जिससे कि मुझे इकोनॉमिक्स महीने के महीने मिले। इसी सोच से जो कोई आपत्ति नहीं, कोई रहने दीजिए। तो आदमी लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे लोग ना मिलने की वजह से खेती से कटते जो डांगर की खेती है आज अभी इस पहाड़ी इलाके में दिख रही है। बाकी जो
सपाट भागों में थी, उसके बाद एक तो यानी औजारों का इस्तेमाल बढ़ा, या तो फिर बड़े तादाद में कल्टीवेशन की प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया। बड़े तादाद में यानी कि 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ एक साथ ब्लॉक में लगाना चालू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां की मैन पावर घट गई और वहां पे मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया, और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक्स खर्चा है वो धीरे धीरे घटता गया। यहाँ की क्या पद्धति है ये डांगर करने की? आप रोपा लगाते हो, बराबर, रोपा बनाते हो, पहले बात करिए, कोई बात नहीं, रोपा बनाते हैं ना, एक एकड़ की एकड़ में गिनते हैं कि बींगे में गिनते हैं? बींगा की एकड़ में। तो एक एकड़ के लिए कितना सीड डालते हैं, बियान डालते हैं, बियारन एक एकड़ में कितना बियारण डालते हो? 7 किलो। 7 किलो हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड भी। तो हाइब्रिड का कितना केजी? 7 किलो। और ओपी यानी सादी वैरायटी जो आती है, हाइब्रिड नहीं है, वो नहीं करते हैं। हाइब्रिड यानी 1-1 केजी के पाउच में आती है, वही लगाते हैं। जो अभी बाजार से 300 रुपए, 250-300 रुपए किलो आती है, वो वही लगाते हैं, है ना, जो सिंगल काड़ी से लगानी, सिंगल काड़ी, बराबर है ना। और पहले हम पुरानी जो लगाते थे वो एक साथ 4-4, 5-5 लगाते थे, तो उस वक्त हम 1 एकड़ के 18 से 22 किलो लगाते थे, और आज हम 7 किलो पे आ गए। करेक्ट है? क्लियर है ना? ये 7 केजी जब जैसे लगाना शुरू कर दिया, जिस दिन से प्रोडक्शन बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया है। उसकी जो 7 किलो से जो प्रोडक्शन हो रहा है, डांगर आ रहा है, उसका टेस्ट अच्छा है कि पहले से खराब है? पहले का अच्छा था, अभी का टेस्ट नहीं है, हाइब्रिड का है नहीं, टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है यानी पहले जो डांगर की जो डांगर था यानी चावल था, वो खाते समय एक अच्छी एक फ्लेवर थी, कुछ खाने से आपको लगता था कि खा लिया और उससे कुछ एनर्जेटिकल फील होता था। आजकल खाते हैं तो खाली चौथा खाने जैसा लगता है, पेट भरने का काम होता है, 2 घंटा पेट में रहता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसा ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वैरायटी को चेंज किया, उसके जेनेटिकल कैरेक्टर को चेंज करके उससे पैदावार बढ़ाने वाली वैरायटी को हमने चुनाया। देसी गाय थी, उसका दूध कम था, है ना, लेकिन उसमें फैट अच्छा था, उसमें बाकी वाले प्रोटीन वैल्यू अच्छी थी, वो दूध पीते तो पेट भरा जैसा लगता था। आज एचएफ आई, जर्सी आई, दूध बकेट से दे रही है, बकेट भर के दूध दे रही है, लेकिन कोई भी पियो पानी जैसा ही लगता है, कितना भी पियो पानी से अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना? यानी उसकी वॉल्यूम बढ़ गई लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई। क्या बोलते हैं उसको? उसकी क्वालिटी घट गई और वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम यानी पैदावार बढ़ गई, तो खाली बढ़ा क्या? फाइबर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? फाइबर। यानी पहले 100 ग्राम में से जो बेसिक कुछ मिल रहा था, आज वो 1 केजी में भी नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या हुआ? उसके ऊपर डिपेंड जो भी बच्चे हैं, हम लोग हैं, जो भी खाना खाते हैं, उनकी सेहत जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, हेल्दीनेस कम होता जा रहा है। आपकी क्रय क्षमता यानी काम करने की ताकत कम होती जा रही है। आदमी पहले काम कर रहे थे, वो जो 4 घंटे में काम कर रहे थे, वो आज 8 घंटे भी करे तो उतना काम नहीं हो रहा है। स्टेमिना भी खत्म हो गया काम करने का। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि जो वैरायटी का बदलाव है, अभी दिन बदल रहे हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा। हाइब्रिड नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। हम दुनिया के बारे में सोचेंगे कि नहीं चलो दुनिया को अच्छा खिलाएंगे, लेकिन दुनिया में भी पैसा देनी चाहिए कि यार मैंने सादी वैरायटी का सीड दिया तो कोई ऐसा बोलेगा थोड़ी 70 रुपए केजी से मैं लेता हूं, नहीं लेता है। वो उतने ही भाव में मांगेगा जितने हाइब्रिड का भाव है। समझ रहे आप? तो इसकी वजह से हमें भी बदलना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी बदलाव है उसको हम स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कितना केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कितनी बोरी करते हैं और कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं। कब कब करते हैं? कब करते हैं? पहले सीड डालते वक्त कीचड़ बनाते। कीचड़ बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आपके भाषा में? कादो बनाते, है ना?
भगा, ऐसे जानवरों से भगा भगा के लकड़ी का छोटा या ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर से एक मड़ जैसा कीचड़ बनाते हैं और हाथ से बुआई करते हैं। करेक्ट है ना? ये जिस इस प्रक्रिया में जब कीचड़ बनाते हैं तो कीचड़ बनाने के साथ एक फर्टिलाइजर का पहला डोज आप डालते हो। सही है सर? आप कुछ बोल नहीं रहे। सही है? सही है कि नहीं? ये पहली बार हम खाद वहां पे डालते हैं तो क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, डाईपी डालते हैं, डीएपी डालते हैं और बस दो ही डालते हैं। और रोग आता है तब सल्फर डालता है तो सल्फर डालते हैं। जब कब सल्फर डालते हैं? जब रोग बात पे आता है तब। जब भात पे अगर रोग आता है तो सल्फर डालते हैं। उस खाद के साथ मिक्स करके डालते हैं कि स्प्रे करते हैं? डस्टिंग करते हैं, ऊपर से डस्टिंग करते हैं बस, बाकी तीसरी कोई गतिविधियां नहीं। करेक्ट है? और जब फुटारा आता है, फुटारे का समय आता है, ब्रांचिंग टिलरिंग होता है, उस वक्त आप यूरिया का छिड़काव करते हैं। बराबर है ना? ये दो बार, कीचड़ पे और यूरिया में। कीचड़ बनाते की प्रक्रिया में, कीचड़ जब बनाने की प्रक्रिया होती है तो कीचड़ बनाने के पहले आप खाद डालते हो कि बना के खत्म होने के बाद डालते हो? बना के खत्म होने के बाद डालते हो। और उसमें कितने दिन तक पानी का प्रबंध करते हो कि पानी बंद कर दे हो उस खेत में? वो तो ऊपर का जो बारिश आएगा ना, ठीक है, वो ही ज्यादा आ जाता है तो सब निकल जाता है। निकल जाता है तो वेस्ट हो जाएगा ना, फिर वेस्ट हो ही जाता है। तो भी हो जाता है। तो उसके लिए कुछ किया आपने कि नहीं? पानी वो तो क्या देखो, है? बारिश में हम लगाते हैं तो पानी तो ऊपर से आएगा ही, है ना? और ऊपर से आएगा तो वो ले ही जाएगा, धो लेगा, नहीं जाएगा, है ना? वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। नहीं, अपने हाथ में होता है। नहीं। हम ऊपर फैलाते हैं। नहीं, इतना बारिश इतना आ जाता है तो रुकता ही नहीं है, सब क्यों निकल। रुकेगा? देखिए, उसका काम है आपको पानी देना। नहीं, इतनी केरी जाती पड़ेगी तो वो तो सब धो के लेके ही जाता है। तो जाने वाला ही है, हम धुलाएंगे तो वो धो ले जाएगा, है ना? तो हम क्या करना चाहिए? कहीं पे देखिए, पैडी की खेती में आज जब यूनिवर्सिटी लोग में इस डांगर की खेती में प्रयोग किया तो आज के डेट में 7 और 4 दुराई से खेती हो रही है। आप अभी भी काफी पीछे हो, थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा। 7 और 4 दुराई यानी क्या कि उसका एक आराम से बेड बनाया जाता है और इस बेड की हाइट आपके डांगर के हाइट से मैच की जाती है। यानी 9 इंच का बेड यानी गटर बनाया जाता है। इस गटर शुरुआत, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी के मौसम में जुताई करके, समझ में आ रहा है ना? गर्मी के सीजन में जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद इस बगल की 2 लाइन और बेड के इस बगल में 2 लाइन, ये 4 लाइन से जो पैडी है यानी आपका जो डांगर है उसका बुआई किया जाता है, यानी सोइंग किया जाता है। पौधे नहीं बनाए जाते, डायरेक्ट बुआई की जाती है। और जो बेड है उसको 9 इंच से बांधा जाता है। जैसे पानी भरे तो बगल की 2 लाइन तक ही पानी भरे, ऊपर के टॉप में पानी ना आए, और ऊपर के टॉप में खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे बारिश गिरती है, जो खाद है वो घोल के नीचे वाले 2 लाइन में आ जाता है। आपको कीचड़ बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। कीचड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कीचड़ बनाने की जो पद्धति थी उसको बंद कर दिया गया है। और इस 4 दुराई से बीच वाली जो 2-3 दुराई होती है, ये दुराइयां खाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी उसके सिर पे ऊपर बेड के खाद डालो, वो जैसे पानी आएगा बारिश गिरती रहेगी, धोता रहेगा और निचले और उसके निचले 2 लाइन में दोनों तरफ वो खाद अपने अनाज को सप्लाई करेगा। एक साथ धोके नहीं जाएगा। पहली बात, अगर आपको बारिश नहीं आई तो बांध आपने 9 इंच से बांधा है, इसमें आप पानी चढ़ाओगे तो निचला 2 जो लाइन लगाई है वो 2 लाइन तक पानी आ जाता है। जो जड़ों तक पानी की आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती है और ऊपरा जो भाग है वो पूरी तरह से सूखा रहता है। और ये ऊपरे भाग में हमने क्या दिया है? खाद दिया है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर दिया है, बायोमास फर्टिलाइजर दिया है। और उसका फायदा क्या होता है? महीने में एक बार भी बारिश आ गई, कितनी बार? एक बार, तो वो खाद धो के खाली खाद देती है और नीचे से हम पानी देते हैं। बारिश नहीं भी है तो नीचे से हम क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं। और ऊपर से बारिश गिरेगी, पानी गिरेगा तो वो क्या दे रहा है? खाद दे रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान
उसी खेतों में 20, 27, 30 क्विंटल तक जो धान पका रहे थे, वो इस सिस्टम से कीचड़ बनाने का खर्चा बच गया, तरु बनाने की गतिविधि खत्म हो गई। डायरेक्ट सोइंग की वजह से सीडलिंग रेट आपका एक्यूरेट सभी जगह पे जाने की वजह से एक ही साथ में 3 काम हो गए। सीडलिंग का काम हो गया, जुताई का भी काम हो गया और कीचड़ बनाने का भी काम हो गया। इन तीनों से छुटकारा हो गया और उसमें हमें मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बुआई के लिए मजदूर चाहिए बस, उसके बाद हमें खाद देना है, वो सिर पे हमने देना है। एक बार हम दे देते हैं तो उसके बाद वो 2.5-3 महीने तक काम करता रहता है, क्योंकि हम वहां पे पानी के अंदर की तरफ देते नहीं है। अभी आप ये जो प्रयोग है धीरे धीरे अपने एक 5 गुंठा 10 गुंठा जमीन में इसको करके देखिए, इसको आपको कितना मजा आता है। इसमें फायदा क्या होता है, जब उसके जड़ों की तरफ हवा की आवश्यकता है तो हमारे खेतों में लगातार पानी भरने की वजह से हमें जो टिलरिंग चाहिए, टिलरिंग समझ में आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, फुटारा, फुट चाहिए। अगर फुट के समय में ही ऊपर से पानी गिरना शुरू रहा तो आपके उस साल आपके खेतों में फुट कम रहती है, और उस समय में बारिश कम रही तो फुट अच्छी मिलती है। समझ रहे हैं आप? क्यों ऐसा? क्योंकि जमीन में अगर हवा नहीं जाएगी तो वहां की जो आंखें हैं फुटारों की, वो आंखें खुलेगी नहीं, और जब तक वो खुलेगी नहीं तो फुटारा बनेगा नहीं। वो पानी के साथ दबा रहेगा तो फुटारा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब फुटारा का समय आता है तो यूरिया छांट देते हैं और उसी समय में पानी जमीन से कम कर लेते हैं। बात सही है कि गलत है? ये जैसे पानी कम कर लेते हैं और जमीन में क्रैक छूटने शुरू हो जाते हैं, अपने आप फुटारे ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी हवा और एरल कांटेक्ट जितना भी जड़ों के निचले हिस्सों में पेड़ का होगा, उतनी उसमें फुटारे ज्यादा बनेंगे। अगर हमने बेड पे ही लगा दिया है तो जो मर्जी कितना भी बारिश हो हम पानी को निकाल सकते हैं। हमारे ऊपरी हिस्से में 4 इंच ऊपर में बेड के ऊपर दोनों तरफ से हमने जो लाइनें बनाई है उसको हर समय हवा मिलती है, तो फुटारा हमारे खाद जो कीचड़ बना के जो खेत लगाते हैं हम, उससे इसमें फुटारे की संख्या जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा रहती है, और उसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ प्लांट बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ प्लांट बढ़ने से हमारा एवरेज अपने आप ग्रो होके आगे निकल जाता है। ये पहली बेसिक प्रैक्टिस है, ये साइंटिफिक बेसिक प्रैक्टिस है। पहली बात, अभी आपके दिमाग में होगा कि जो डांगर है वो कीचड़ बनाने के अलावा आएगा ही नहीं, लेकिन आपके ही कुछ किसान जो ऐसे पहाड़ों की तरफ ऊपरी खेती होती है वहां पे डायरेक्ट सोइंग करते हैं कि नहीं करते? वो आता है कि नहीं आता है? आता है ना। और जहां पे ज्यादा पानी बहता है जिस खेतों से, वहां पे कीचड़ बना के हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पानी इतना ज्यादा होता है कि सोइंग नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? ये पहले जमाने से क्यों आया? क्योंकि जहां पहाड़ों का पानी इकट्ठा होकर हमारे खेतों में आता है, वो पानी हमारे खेतों को नुकसान करके मिट्टी को धो ना ले जाए, इसलिए हम उसका कीचड़ बनाते हैं। अब जब कीचड़ बनाते हैं तो मिट्टी के कण एक दूसरे को बाउंड हो जाते हैं, अब जैसे बाउंड हो जाते हैं पानी ऊपरी हिस्से से बहना चालू हो जाता है साफ सुथरा होके, लेकिन मिट्टी के एक कण को धो के नहीं ले जा पाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हमें लगता है कि खेतों में हमने पानी ही पानी भरा है, लेकिन खेतों में जमीन के ऊपरी हिस्से में ही पानी होता है, अंदर पानी नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका क्या बनाया, कीचड़ बनाया। और कीचड़ बनाने से जमीन के अंदर की हवा को निकाल देते हैं। जैसे हवा निकाल देते हैं मिट्टी चिपक जाती है, और चिपकने की वजह से पानी जो है वो नीचे नहीं लिया जाता है, ऊपर से ही बह जाता है। ध्यान में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है बहन जी? समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है धीरे धीरे, क्योंकि आने वाले समय में स्मार्टनेस यानी दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन के दौर में हम ना पीछे रहे, हमें भी कुछ चीजों पे आगे बदलाव करने की आवश्यकता है। क्या क्या बदलाव हम इस पैडी की खेती में कर सकते हैं? सबसे पहला बदलाव, जहां आपने तरु लगाया है, क्या लगाया है? तरु लगाया है। इस तरु में कम जड़ें रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? जड़ें जो है वो कम रहनी चाहिए। अगर ये ज्यादा जड़ें आती है, समझने की चेष्टा करो, ज्यादा जड़ें अगर आती है तो ये क्या करती है, वहीं पे फुटारा शुरू कर देती है। और जिस
खेतों में, जिनके खेतों में ज्यादा फुटारे वाली तरु आता है, वो रीप्लांटेशन के बाद फुटारा नहीं देता है। और अगर रीप्लांटेशन के बाद यानी वापिस बुआई के बाद अगर फुटारा नहीं आया तो आपका प्रोडक्शन नीचे, धप से नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो आके है एक बार ही खुलती है फुटारा देने वाली, वो एक बार आपने तोड़ दिया, उसकी जड़ें टूटी, तो बाद में जब गए तो जितने थे उतने ही बढ़ने चालू हुए, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो गई, फिर वो वापस खुलने वाली नहीं है। इसलिए वहां पे जड़ें ना टूटे, जहां पे आपने तरु बनाया है वहां कम से कम जड़ें रहे और ज्यादा ना टूटे, और उसकी जड़ें जमीन में ना उतरे। आपकी जो राख है, राख आप राख बनाते हैं ना, राख करके, उस राख पे ही सब जड़ें रहे, उससे ज्यादा जड़ों का विकास ना हो। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है? वहीं पे अगर उसकी जो जड़ें है, वो जड़ें समझ में आती है, उसका जड़ जो है वो जड़ अगर मिट्टी तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया? मिट्टी तक पहुंच गया, तो मिट्टी में खाद है, अलग अलग टाइप के मिट्टी में खाद है, वो खाद लेना चालू करते हैं तो जो पौधा है वो वहीं पे अपना विकास करना शुरू करता है। और वहीं पे विकास होना चालू हो जाए और आपने उसको उखाड़ा और वो टूट गया, उसकी जड़ें टूटी, तो वो शॉक में चला जाता है, और शॉक में चला जाता है तो उसके फुटारे कम रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो वो ना रहे, हर आराम से निकल जाए, इसके लिए आप क्या करते हो? प्रोडक्शन का पहला की है, यानी सक्सेस। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो यहाँ पे हमारा सक्सेस सबसे ज्यादा है। तो अगर तरु जो है, ये तरु को हम निकालते हाथों से, 2 हाथों से निकालते हैं ऐसा, ये निकालते समय ये टूटने नहीं चाहिए, अंदर से आवाज टूटने की नहीं आनी चाहिए, वो हाथ में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास तो काफी सालों का एक्सपीरियंस होगा, तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं? तरु की जड़ें जमीन तक ना पहुंचे और वो ना टूटे, इसके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? पानी भर देते। वो तो ठीक है, पानी तो भरते हैं। पानी कितने दिन भरते हैं? कितने दिन पहले? एक दिन पहले वो निकालने के समय पे समय नहीं लगाते। जब निकालते जाने का पानी रहना मांगता है, ठीक है, जड़ नहीं टूटेगा ऐसा सोचते हैं, निकाल नहीं सोचना नहीं है, वो सच्चाई है, सच्चाई है। तो कितना एक पानी का जो इन्होंने बोला वो बेहतर है। 1 एकड़ का 7 किलो बीज, कितना केजी? 7 केजी बीज। इस 7 केजी बीज के लिए आपको लेना है आधा केजी यूरिया। क्या लेना है? आधा केजी। कितना यूरिया लेना है? और वो यूरिया 72 घंटे पहले यानी 4 दिन पहले, जब आपको तरु उकाड़ना है यानी उकड़ना है, उससे 4 दिन पहले इस यूरिया को आपको तरु के ऊपर छिटकाना है। राख होती है घर में, इस राख के साथ मिक्स करो और इस तरु में फेंक दो। ये क्या करता है यूरिया? ये यूरिया सबसे बच्चों के चॉकलेट जैसा पौधों का खाद है। वो लेने के लिए सारी जड़ें जो है जमीन से उठ के कहां पे आती है? ऊपरी हिस्से में आती है। जैसे ही ऊपरी हिस्से में आती है, 72 घंटे के बाद 48 घंटे यानी 2 दिन पहले आप उसको चारों तरफ से बंद पानी भर दो। जैसे पानी जमीन में हम भरते हैं, यूरिया दिया, 72 घंटे पूरे हुए और पानी 6 दिन की पहले की प्रोसेस है। 4 दिन यूरिया देके खड़े रहो, देखो ग्रीनरी आ जाएगी और भागना चालू करेंगे और जड़ें ऊपर आ जाएगी अपने आप, क्योंकि यूरिया जो है पसंदी वाला खाद है और जड़ों को पसंदी खाद पसंद होने से वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है यूरिया जड़ों को और ऊपरी हिस्से में लाती है। और दूसरा उसी के पीछे क्या करना है? 48 आवर्स यानी 2 दिन पहले ही पानी को पूरा उसके अंदर भर देना है। इन्होंने जैसे बोला कि वो 1 दिन पहले नहीं भरना है, 2 दिन पहले भरना है। अगर पानी भर जाता है तो जड़ों को हवा नहीं मिलती और हवा ढूंढने के लिए जड़ें कहाँ आ जाती है? ऊपर हवा की तरफ आ जाती है। आप समझ रहे हो? जहां पे आपने कीचड़ बनाया है वहां जमीन के अंदर पानी नहीं है, इसलिए जड़ें नीचे जा रही है। लेकिन ये जो आपने जहां तरु बनाया है वहां कीचड़ नहीं बनाया है, इसलिए जमीन के अंदर पानी ही पानी भरा है। समझ रहे आप? तो
पानी जो होता है इसमें जो हर चीज को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो हर चीज नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो हवा है इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में जहां पे है वहां ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी यानी खिंचाव होता है। यही उल्टा है, पानी में उल्टा फेंकती है हर चीज ऊपर। समझ में आ रहा है? पानी में कुछ भी डालो तो ऊपर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? और हवा में कुछ भी ऊपर डालो तो नीचे आ जाता है। तो हवा जहां है ऑक्सीजन है तो वो नीचे आती है, और जहां पानी है उस वहां क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। ज्यादा हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? पानी में जैसे पानी के ऊपर नाव चलती है, वो अंदर जाती है क्या? जाती है? नहीं जाती है। कोई फाइबर वाला चीज लेके आप पानी में उतरो तो आप तैरते रहते हो, नीचे जाता है क्या? नहीं जाता है। जो सॉलिड है वही नीचे जाता है, बाकी सब सरफेस टेंशन पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अंदर है और हाइड्रोजन ऊपर से है, इसीलिए पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा देखा जाए तो खुला ऑक्सीजन नहीं है, और जहां ऑक्सीजन नहीं वहां ग्रेविटी नहीं, यानी खिंचाव नहीं। इसकी वजह से वो उल्टा खिंचाव देती है। उल्टा खिंचाव यानी कोई चीज अंदर डालो वो ऊपर फेंक देती है। इसीलिए पानी जब हम जमीन में डालते हैं तो फैब्रिक यानी जो जड़ें है उसको वो क्या फेंकती है? ऊपर फेंकती है। और ऊपर जब यूरिया डाल के जब हम पानी भरते थे तो एक भी तरु का एक भी जड़ टूटता नहीं है, और एक भी जड़ टूटता नहीं है तो जो आदमी दिन भर में 10 गुंटे का सीड उठा रहा था, उचार रहा था, वो एक ही आदमी 1 एकड़ का सीड आराम से कलेक्ट कर सकता है, उचार सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो इजीली हाथ में आ जाता है। आप समझ रहे हो? जब वो हाथ में आता है तो उसकी जड़ें टूटती कम है, और जैसे वो रिप्लांटेशन करते हैं उसमें फुटारा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इसकी एक भी जड़ टूटी नहीं, आराम से वो डेवलप होता है, जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाता है। आप जब लगाते हो तो तिरछा होता है, और धीरे 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 वो क्या हो जाता है? डन हो जाता है, उठ जाता है। समझ रहे आप? क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज, बदलाव करने की क्या आवश्यकता है? जो खाद आप डाल रहे हो, कोई लोग DAP डाल रहे हैं, कोई लोग यूरिया डाल रहे हैं, जो कीचड़ बनाते हैं हम, जो हम कीचड़ बनाते हैं, इस कीचड़ बनाते समय में यूरिया डालना विघातक होता है। यूरिया नहीं डालना है। कीचड़ पे यूरिया डालना विघातक होता है। क्यों विघातक होता है? क्योंकि यूरिया जो है आराम से पानी में डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट यानी घुल जाता है जल्दी, और हमारे पौधे अपने बलबूते वहां खाद लेने के लिए अगले 72 घंटे के बाद चालू करते हैं, यानी 4 दिन के बाद। और यूरिया 4 दिन तक आराम से खत्म हो जाता है, यानी हवा में चला जाएगा, पानी से धुल जाएगा, जमीन से ड्रेन हो जाएगा, और हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। जितना चाहिए उतना हमें फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जब हम कीचड़ बनाते हैं तो ये कीचड़ बनाने के समय में आपको क्या करना चाहिए कि उसके साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी एक में 3 खाद होते हैं, यानी नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। जैसे डाई है, डीएपी में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है, लेकिन उसमें पोटेशियम नहीं होता है। लेकिन आप उसमें 10 26 लोगे, मिलता है ना, 12 32 16 लोगे। पैडी के लिए रिकमेंडेड है 20 10 10 लेंगे। खास डांगर के लिए बनाया हुआ खाद है 20 10 10 20 20 10, ये एक वैरायटी है, ये ले सकते हो। ये खाद कॉम्प्लेक्स में बनते हैं। कॉम्प्लेक्स में नहीं, उसके ऊपर एक बॉन्ड होता है और वो पानी में एक साथ नहीं खुलता है, एक एक कवर एक एक ऐसे करके वो 1.5 महीने तक धीरे धीरे काम करता है। समझ रहे हो ना? और ये खाद ही हमें कहाँ पे डालना है? कीचड़ में डालना है, कीचड़ बनाने के बाद डालना है। और ये धुल जाता है जब पानी ऊपर से गिरता है। तो इतनी महंगी खाद हम परचेस करके बाजार से लाते हैं, और पानी गिरने के बाद साथ वो क्या हो जाता है? बह जाता है। और कितने तादाद में बहेगा किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? क्या बदलाव करना पड़ेगा? आप समझाइए। आपके घर में ये जो जानवर है, ये जानवरों का गोबर का खाद लेना है। क्या लेना है? गोबर का खाद। देखो, ये एक बदलाव करके देखो, जादू हो जाती है। खाद कितना लेना है? आप 1 एकड़ में
अगर 10-26 या डीएपी डालते हो कीचड़ में तो कितना बोरी डालते हैं? 1 बोरी, 2 बोरी, कितना डालते हैं? 1 बोरी, कितना डालते हो? कोई ऐसा डेंजर आदमी है? कितना डालते हैं? कितना डालते हैं सर? 1 बोरी कीचड़ के साथ 1 बोरी। और यूरिया 2 बार कि 1 बार? 2 बार 15-20 किलो 15-20 किलो कितना डालते हैं? 15-20 किलो। समझ में आ रहा है? बराबर है कि सही है? बराबर है ना? अभी हमें करना क्या है इसमें? घर का जो गोबर है 1 बोरी के लिए 3 बोरी लेना है। 1 बोरी खाद है 50 किलो तो 150 किलो तो आपके हर एक के घर में होगा ही होगा ना, उतना लेना है। उसमें 2 केजी गुड़ डालना है। गुड़ गुड़ी बोलते हैं ना, क्या गोड़, जो 2 केजी गोड़ 1 एकड़ के लिए, खराब भी होगा तो चलेगा। 2 केजी डालना है। उसमें घर में राखोड़ी होती है, राखोड़ी है ना, 5 केजी डालना है। कितना? 5 केजी। 1.5 केजी जिंक सल्फेट डालना है उसके साथ। क्या डालना है? जिंक सल्फेट। कीचड़ बनाते समय 1.5 केजी जिंक सल्फेट डालना है। 1 केजी से 1.5 केजी फेरस सल्फेट डालना है। कितना? 1 से 1.5 केजी फेरस सल्फेट डालना है। जो आपकी बोरी ली है इसमें जिंक और फेरस लिया तो फुटारा देने के लिए और जड़ों के विकास के लिए हमें जो बेसिक प्लांट हाइड्रोलाइजिंग मीडिया बोल के आता है, प्लांट हाइड्रोलाइजिंग मीडिया पीएचडी बोल के आता है, वो पीएचडी आपको 1 एकड़ के लिए 5 केजी डालना है उसी के अंदर। और इस सब की रबड़ी में आपके घर में जो सबसे सस्ता जो मिलने वाला जो तेल आता है, हम खाने वाला ईटिंग तेल आता है, वो आपको 200 ml लेना है। कितना? सबसे सस्ता, वो पाइन का मिले या किसी का भी मिले, वो 20, 25, 30 रुपए का जो भी मिले, वेस्ट ऑयल या ऑयल, ये ऑयल उसमें डाल लेना है। और इस रबड़ी को क्या करना है? मिक्स करना है और उसमें खाद डाल के, खाद के साथ इसका मिक्स करके इसकी इतनी बढ़िया गोली बनानी है। क्या बनानी है? गोली। और गोली कब बनानी है? जैसे आज अभी बैठे हो तो बैठे बैठे गोलियां बना के इधर फेंक दो, वो सूखने दो इधर ही बैठे बैठे। और जिस दिन कीचड़ बना, इस कीचड़ में आप जब पौधे लगाते हो, पौधे लगा के घर आओ और दूसरे दिन ये गोलियां कीचड़ में किनारे किनारे से अंदर फेंकते रहो। कीचड़ में जब वो जो आपका जो अंदर का जो कीचड़ था वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाता है। वो कब तक बैठता है? 2 दिन तक बैठता रहता है। करेक्ट है? वो पूरा बैठने से पहले, आज आपने लगाया, अगले दिन या आज लगाया 2 घंटे के बाद, कभी भी, लेकिन 2 दिन से पहले वो गोलियों को बाहर से फेंकते रहो। एक वहां फेंकी, एक वहां फेंकी, फेंकते रहो। कितनी केजी गोरी आपकी बोरी बनी है? 3 बोरी बनी है। आपने 3 बोरी क्या लिया है? देसी खाद लिया है, यानी जो जानवर का वेस्ट यानी छानिया लिया है, छानी का खाद लिया है। और 1 बोरी उसमें खाद डाला है। और बाकी सब गुड़, थोड़ी ऐश, राख और उसमें थोड़ा सा ऑयल, ये डाल के उसकी गोलियां बनाइए। ये गोलियां बनने से क्या होता है? जब ऑयल गुड़ और खाद एक साथ मिलते हैं तो गोली पक्की बन जाती है। जैसे ही पक्की बनती है, वो जो ऑयल है वो पानी को इस गोली की तरफ नहीं आने देता है। पानी और ऑयल एक दूसरे से बाहर रहते हैं। और ये जब बाहर रहेंगे और जो गोली अंदर है उसके अंदर जीवात बनते हैं, छोटे। और जीवात जब वो गोली को खत्म करना अंदर से शुरू करते हैं तब ऑयल टूट जाता है और धीरे धीरे खाद धीरे धीरे 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक थोड़ा मात्रा में, कितना भी पानी गिरे, आराम से किसको मिलता है? पैडी को मिलता है, अपने डांगर को मिलता है। समझ में आया सर? क्लियर हो रहा है? क्योंकि 2-2 हजार रुपए की बोरी, 1,500 हजार रुपए की बोरी लाते हैं। इसमें आपको करना क्या है? 100-200 रुपए खर्चा करके ये सब चीजें इकट्ठा करके डालिए। बस इतना चेंज करो। और जब आपकी जो डांगर है उसमें फुटारा चालू हो जाता है, इस फुटारा के समय में यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट क्या डालना है? बिना भूले, सस्ता आता है एकदम। यूरिया की जितनी बोरी की भाव है उससे भी सस्ता आता है। चाहिए कितना एकड़ में? 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट,
2 kg जिंक सल्फेट वापिस एक बार, और आपका जो यूरिया का पहला किस्ता है, यानी आप 25 किलो की यूरिया एक बार डालते हो। इसके ये तीनों चीजें इकट्ठा करके आप उसको फैलाते हो। इसके साथ आप फिर एक बार जो आपने पहली बार लिया था फुटारा के लिए, वो होता है प्लांट हाइड्रोलाइजिंग डायरेक्टर, वो पीएचडी जो फुटारा के लिए काम करता है, उसको मिक्स करो और इसको उस एक बार डालो। और तीसरी बार जब सबसे ज्यादा आपका जो नुकसान होता है वो कब होता है? सबसे ज्यादा, यानी इतनी बड़ी बड़ी उसमें फ्लावरिंग आती है, उसको क्या बोलते हैं? कंठी आती है, और उस कंठी में आधे से ज्यादा फूल हो जाता है। पोंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोंच। आधे 25%, 40%, अंदर बैठिए, बारिश आ रही, 25%, 30%, 40% क्या आ जाती है? पोच बोलते हैं ना। पोच कितनी आती है? आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा। अगर ये जो पोच है वो नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहा जाएगा? आप समझ रहे हो? अगर ये पोच हम हटाए, इस सारी पोच को पूरी तरह से भरन में लाए, तो हमारा प्रोडक्शन कहां से कहा जाएगा? है ना? जहां एक हो रहा है वहां कम से कम 1.5 तो होगा। जहां 20-22 क्विंटल हो रहा है वहां 35-40 क्विंटल हो जाएगा। करेक्ट है? तो फूल जाने का सबसे बड़ा नुकसान क्यों होता है? और आप अगर ध्यान से देखोगे तो फूल कहा जाता है, जो कंठी आती है वो झुक जाती है। कंठी जो है वो जब झुक जाती है, नीचे झुकते हैं, तो यहाँ पे आपको भरन मिलता है, और ये ऊपर ऐसा खड़ा जो नीचे वाला एरिया है वहां पे फूल जाता है। क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पोलुनेशन का समय होता है, और ये पोलुनेशन की एक प्रक्रिया होती है। ये पोलुनेशन के प्रक्रिया में मेल और फीमेल एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं, मेल होते हैं, अंदर जो दाना होता है उसके ऊपरी हिस्से में छोटे से फीमेल होती है, एक दूसरे से पोलुनेट करने की चेष्टा करती है, और गलती से वहां से पानी ऊपर से आया तो इसका जो पोलन यानी छोटे छोटे जो फ्लावर है वो धुल जाते हैं, और वो पोची यानी पोचा निकलता है। पोची बोलते कि पोचा? पोचा निकलता है। क्यों निकलता है? उसको मेल नहीं मिलता है, मेल यानी जो पुरुष है वो नहीं मिलता है, और उसका भरण नहीं होता है, तो वो खाद तो लेता है लेकिन उसका आगे जाके सीड नहीं बनता है, वो पोचा चला जाता है। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए हमें करना क्या है? हम दवाई तो छिटकाते नहीं है, बात सही की गलत है? हम डांगर के ऊपर दवाई तो नहीं छाटते, बराबर है? तो ठीक है, नहीं छाटते तो नहीं छाटते, तो एक काम तो कर सकते हैं। आप सभी के पास एक भी पंप नहीं है ना? तो इस पंप में जब फ्लावरिंग कंटी आती है तो उस कंटी के समय में 15 लीटर पानी, उसमें जो अल्कोहल आता है, अल्कोहल यानी शराब, जो शराब आता है, उस 15 लीटर में 50 ml शराब, कितना ml? 50 ml शराब। उसमें बोरॉन नाम की एक दवाई आती है जो पोलिनेशन के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। वो 15 लीटर में खाली 15 ग्राम डालो, और इसमें ईडेबल ऑयल, ईडेबल यानी जो घर में खाते हैं ना, तेल खाते हैं, तेल यानी वो ग्राउंडनट का, सूर्यफूल का, या जो कॉटन का, कपास का आता है तेल घर में खाने वाला, वो पंप में डालना है आपको 30 ml, और इसका आराम से घोल बनाओ और ये छिड़का दो। तो ये ऑयल जो है वो बोरॉन और शराब की वजह से घुल जाता है पानी के अंदर, और जैसे वो घुल जाता है और हम जब उसका एक स्प्रे लगाते हैं, एक स्प्रे की चेष्टा करो, ट्राई करके देखो, ये एक स्प्रे लगाते, खर्चा है क्या? कुछ नहीं, आपके घर की सारी चीजें। इसका एक स्प्रे जब लगाते हैं तो कंटी के ऊपर ये ऑयल और बोरॉन बैठ जाता है, चिपक जाता है, क्योंकि उसके साथ क्या है? तेल है, ऑयल। और जितनी भी बारिश आए वो पोलन जो पराग है उसको धुलने नहीं देता है। इसकी वजह से आपकी जो पोचा है वो 50% से यानी आधे से कम हो जाएगा, और कंठी सारी की सारी भरन में आ जाएगी। आपको समझ में आता है? करा क्या? एक स्प्रे डाला। कब डाला? जब फ्लावरिंग आई, कंठी बाहर आई, 50 से 60% खेत में कंठी दिखनी चालू हुई, उस वक्त में थोड़ा ऑयल लिया, घर का खाने वाला ऑयल,
उसमें थोड़ा बोरान डाला, जो थोड़ी शराब थी 50 ml डाली, घुलाया, स्प्रे कर दिया, बस। बाकी कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। उसने क्या किया, जो पानी गिर रहा है उससे उस जो फ्लावर थे उसको बचाया। जब फ्लावर बचाए तो सारे में दाने भरे और हमारा प्रोडक्शन अपने आप बिना कुछ किए उसी ट्रीटमेंट से आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जो ये पैडी है, यानी जो डांगर की खेती है, इसमें आज के डेट में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स की वजह तरफ देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स में बैठती नहीं है, इसीलिए लोग थक चुके हैं। अभी पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां से कुछ पैडी का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है और वो वहां पे कर रहे हैं बड़े तादाद में। लेकिन वो क्या करते हैं, 50 एकड़ 100 एकड़ के एक ब्लॉक होता है, 25 एकड़ के नीचे का कोई ब्लॉक नहीं है। और वहां पे गवर्नमेंट की मंडी से मिनिमम सिक्योरिटी भाव से परचेस होता है। जो अनशन में अभी बैठे थे ना लास्ट में, उसी के लिए बैठे थे कि हमें मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस चाहिए, एमएसपी इतना चाहिए। तो वो पैडी एमएसपी 1900 रुपए से 2200 रुपए तक बेच लेते हैं। तो उनको वो फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने तो एक तो मजदूर यूज नहीं किए, जो भी किया औजारों से किया, और जितना भी किया वो औजारों से ही किया। आपके समझ में आ रहा है? आप हम जैसे लगाते हैं, उसके तरु बनाओ फिर रिप्लांटेशन करो, ऐसा कुछ वो नहीं करते। वो डायरेक्ट खेती बनाते हैं और ड्रिलिंग, सीड ड्रिलिंग से डायरेक्ट सीडलिंग जमीन में डाल देते हैं। तो जमीन भी उनकी सपाट है। पहाड़ से जितना हमारा पानी आ रहा है उतना पानी उनके पास ऑलरेडी आता है, लेकिन उनकी धारें, बनिया, वो सारी सिस्टम बड़े होने से खेतों में पानी डायरेक्ट नहीं आता है, तो उनका वो फायदा है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ है, बारिश आएगी तो पहाड़ से पानी काफी तेजी से बहना चालू हो जाता है, तो हमें उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें में हमें बदलाव की क्या आवश्यकता है। तरु बनाते समय आपका जो यूरिया, आधा केजी यूरिया डालो 72 घंटे पहले, 2 दिन पहले पानी भर के रखो। तीसरा, सीड बॉल बनाओ, सीड बॉल बोलते हैं। अभी नई जो एक तकनीक आई है उसमें क्या किया जाता है कि जैसे गर्मी के समय में हमारे पास ज्यादा कोई काम नहीं है, हम पहाड़ी इलाके के रहते तो ज्यादा गर्मी में काम नहीं होता है, तो गर्मी में ही हमें घर के अंदर का जो गोबर का खाद, गोबर है फ्रेश गोबर, वो गोबर, उसके साथ थोड़ा सा गुड़, उसके साथ नीम का केक, नीम की जो पिंड आती है, नीम केक पता है आपको, नींबूड़ का खाद आता है, वो खाद, और उसके अंदर हम राखोड़िया डाल के उसका एक घर में बैठे बैठे ऐसे कीचड़ बनाते हैं। और इस कीचड़ में जैसे घर में मोदक बनाते हैं ना, मोदक, ऐसे इतना लेना है एक हाथ में, और एक सीड अंदर दबा के उसको बंद करना है और उस गोली को फेंकते रहो और गर्मी के समय में छाव में सुखाते रहो। और जैसे ही गर्मी कम होके बारिश का समय आता है, उसको खुले खेतों में जाके बुआई करो। जब बारिश आएगी तो अपने आप वो, उसके अंदर खाद है, उसके अंदर आपने सीड भी दिया है। छोटी बारिश आई तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जब तक बड़ी बारिश नहीं आएगी, जो खेती में पानी नहीं बनाएगी, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो एक ही मेहनत में डायरेक्ट कटाई में जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे हो? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अभी कीचड़ बना के खेती जो कर रहे हैं, उस चीज को धीरे धीरे बंद करके बुआई की तरफ आना पड़ेगा। और आज बुआई ही सक्सेस है, क्योंकि कीचड़ बनाने का खर्चा, मजदूरी, ये सारी चीजों से धीरे धीरे लोग थक रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? ठीक है, और किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो डांगर है उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। जिंक नहीं है तो इसमें भरण कम आएगा, पोचा ज्यादा जाएगा, और फुटारा कम है तो प्रोडक्शन कम आएगा। तो फुटारा के लिए हाइड्रोलाइज मीडिया चाहिए, तो उसको पीएचडी की आवश्यकता है, और आपको उसके भरण के लिए जिंक की आवश्यकता है, पोलिनेशन के लिए बोरॉन की आवश्यकता है। हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, एक ही खाद जो नहीं चाहिए इतना जो डाल रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सब चाहिए। जैसे कि आप घर में कुछ सब्जी लाते हैं तो उस सब्जी को डायरेक्ट खाना चाहेंगे तो मुंह में घूमेगी, अंदर नहीं उतरेगी। उसको मीट मिर्च लगा के सेक के उसकी सब्जी बनाएंगे तो आराम से उसको खा सकते हैं। तो मिर्च मसाला वो क्या करता है, अपने अंदर की जो जबान के अंदर जो जूस यानी लाल है, उसको बढ़ाता है, और वो बढ़ता है तो डाइजेशन आराम से हो जाता है। आप समझ रहे हो? वैसे ही खेतों में जो खाद है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम तक अगर पहुंचाना है, अपटेक तक अगर पहुंचाना है, तो बाकी वाले खादों का भी प्रयोग करना अनिवार्यता है। खाली यूरिया डालने से या ये बेसिक चीजों करने से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं आएगी।
पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।